इसको अच्छा से पढ़ने के लिए एक 12th का एनसीईआरटी बुक खरीदना पड़ेगा। बुक खरीदिए और इसमें 5.1 को छोड़ा गया है। छोड़ा इसलिए गया है कि हम अब से पढ़ाना स्टार्ट किया और मैं पूरा डिप्रिसिएशन चैप्टर जो है जहां से एग्जाम में भरपूर मात्रा में बिहार बोर्ड में आता है, उसी के पर्पस से ज्यादा लॉन्ग और ना ही ज्यादा शॉर्ट, इतना आपको बता दिया जाएगा जिससे 90% 100% 90% बिहार बोर्ड के एग्जाम में आएगा। लेकिन खास बात यह है कि जब भी वीडियो को आप घर में पढ़ रहे होंगे तो घर में आप अकेले ही पढ़ रहे होंगे, इसीलिए जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे आप अगर अकेले भी हैं, जब हम कोई प्रश्न करते हैं तो उसको हाँ और ना में जवाब जरूर दीजिएगा और उपचाप के एकदम पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि जब बुखार लगता है तो टैबलेट खाने में अच्छा नहीं लगता है, और जब खा लेता है तो बुखार ठीक हो जाता है। उसीलिए इस चीज को उसी पे बेसिस के आधार पे ये पहले लिख दिए हैं थ्योरी, क्योंकि थ्योरी लिखने का पहले पर्पस यही है कि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसीलिए। और चैप्टर कौन स्टार्ट है? अवकलनीयता। क्या स्टार्ट है? अवकलनीयता। हाँ, कितना के मन में रहेगा कि 5.1 का थ्योरी पढ़वे नहीं किए हैं, तब 5.2 वाला थ्योरी कैसे समझ जाएंगे, ऐसे बोल देगा। तो कैसे समझ जाएंगे? हम है ना, गारंटी देते हैं कि समझ में आएगा। जहां नहीं समझ में आएगा पीछे का भी बेसिक बता दिया जाएगा। तो चैप्टर का नाम क्या है? अवकलनीयता। क्या नाम है? अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता नाम है। अच्छा, अवकलनीयता को 11th में आप लोग देखे होंगे, अवकलज या अवकल गुणांक। तो 12th में खास करके हम अवकलज देखेंगे। अवकलज को डिप्रिसिएशन भी बोलते हैं, डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो अवकलज क्या है? अवकलज के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। अवकलज निकलता कैसे है? तो मान लिया जाए कोई फलन ले लेते हैं, जैसे यहाँ फलन ले लिया गया है। फलन क्या लिया गया है? y बराबर में fx लिया गया है। y बराबर में fx। इसका क्या निकालना है हमको? अवकलज निकालना है। क्या निकालना है? अवकलज। तो अवकलज निकलता कैसे है? तो अवकलज ये फलन में अवकलज कैसे निकलेगा, ये अच्छा से एकदम देखना है। तो कैसे निकलेगा अवकलज? इसको इसका अवकलज जो निकलता है तो इसमें लिखना पड़ता है किसके सापेक्ष आपको अवकलज निकालना है। x के सापेक्ष निकालना है, t के सापेक्ष निकालना है, z के सापेक्ष निकालना है। जिसके सापेक्ष अवकलज निकालना है ना, उसको लिखना पड़ता है। तो यहाँ हम लिख देंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करने पर? ओबोकोलोन, अवकलन या अवकलज करने पर। अवकलन भी लिख सकते हैं या अवकलज भी लिख सकते हैं। अवकलन करने पर ऐसे लिख सकते हैं। शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इस शॉर्टकट में लिख सकते हैं। जैसे में सबसे पहला काम है, हम क्या सीख रहे हैं? अवकलनीयता। अवकलनीयता के जो बेसिक है, जो 11th में आप लोग पढ़े होंगे, थोड़ा सा बात को हम बता रहे हैं। अवकलज या अवकलज गुणांक, तो हम इसमें अवकलज देख रहे हैं या अवकलज गुणांक रहने दीजिए। तो इस अवकलज कैसे सीख रहे हैं? तो उसके लिए कोई फलन ले लिए, कोई फंक्शन ले लिए। फंक्शन क्या लिए हैं? y बराबर fx। तो ये फंक्शन क्या है सर? मैथ है ना, इसी पर ना सीखना है मैथ को। तो y बराबर क्या है? fx। तो y बराबर fx एक फंक्शन ले लिए हैं। और इसका क्या सीखना है हमको? अवकलज निकालना है या अवकलन या डिफरेंशिएशन, उसी को इंग्लिश कहते हैं। तो इसमें लिखना पड़ेगा दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अच्छा, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कैसे होगा ये देखना पड़ेगा। इंग्लिश में क्या लिखते हैं? डिफरेंशिएशन, शॉर्ट में लिख दिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कैसे होता है? तो देखो y है ना, x के सापेक्ष अवकलन करना है तो लिख देंगे dy बटा dx। हो गया x के सापेक्ष अवकलन। अब कोई लड़का बोलेगा इसे नहीं लिखेंगे, तो आप कैसे लिख सकते हैं सर?
तो या लिखना पड़ेगा y1, या क्या लिखना पड़ेगा सर, तो y डैश। या तो अगर बोलेगा कोई फंक्शन दे दे आपको y बराबर fx, कोई फंक्शन दे दे, अब बोलेगा फलना के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, तो कैसे करेंगे, तो फलना के सापेक्ष बोला तो फलना को नीचे लगा देंगे, ऊपर में d लिख देंगे और y लिख देंगे। d क्यों लिखते हैं, तो हमको इंग्लिश में डिफ्रीसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफ्रीसिएशन। हिंदी में क्या कहते हैं, अवकलन या अवकलज। इंग्लिश में डेरिवेटिव या डिफ्रीसिएशन बोलते हैं। इसलिए y का क्या करेंगे, हम अवकलन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अवकलज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिप्रिसिएशन निकालेंगे। तो इसीलिए हिंदी में अवकलन ना बोल के हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं। y का डिप्रिसिएशन करना, कैसे करेंगे, y का डिप्रिसिएशन यहाँ लगा देंगे d, यहाँ लगा देंगे y। केकरा सापेक्ष कर रहे हैं, तो x के सापेक्ष कर रहे हैं। किसके सापेक्ष हम कर रहे हैं, x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो dy बटा dx, या क्या लिख सकते हैं, y डैश y1, या क्या लिख सकते हैं, y डैश। अब ई बगल तो हो गया, ई बगल तो हो गया, x के सापेक्ष डिप्रिसिएशन। अब ई बगल करना है तो कैसे करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं डी एफ एक्स, ये वाला लिख दी, बटा dx, या क्या लिख सकते हैं, f डेरिवेटिव x लिख सकते हैं। हो गया, यही करना है बस, और कुछ नहीं करना है। यानी कि y बराबर fx का डिप्रिसिएशन हो गया, y बराबर fx का डिप्रिसिएशन हो गया। इतना आपको विस्तार सीखना है। फिर से थोड़ा सा एक बार और, अगर तुमको बोलेगा कि y बराबर साइन x का डिप्रिसिएशन करें, y बराबर साइन x का अवकलज करें, क्या करें, ओ बो को लो जो अवकलज करें, तो कैसे करेगा, तो किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष। कैसे जान रहे सर कि x के सापेक्ष हमको अवकलज करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो x ना है डोमेन में, इसीलिए यहाँ लिखना पड़ेगा शॉर्टकट में। क्या लिखेंगे शॉर्टकट में, शॉर्टकट में लिखेंगे डिफ्रीसिएशन, डिफ्रीसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके सापेक्ष, या तो हिंदी वाला कैसे लिखेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यानी कि डिफ्रीसिएशन करेंगे, तो यहाँ लगाएंगे d, आई की लिख देंगे y। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, नीचे की करेंगे dx बराबर, यहाँ भी की लगा देंगे d। अभी बगल डिफ्रीसिएशन क्या की हो बगल में करना होगा d, यहाँ क्या लिख देंगे साइन x। अच्छा किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष dx। हो गया बस। तो ऐसे कर करके आपको सीखना है। तो अवकलनीयता डिफ्रीसिएशन यानी कि अवकलज या अवकलन गुणांक। तो अवकलज हम लोग सीख चुके हैं, यानी y बराबर एक फंक्शन मान लिए और यहाँ लिख दिए fx, यानी कि डिफ्रीसिएशन विथ रिस्पेक्ट दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहाँ किया था dy by dx, या तो y1 से लिख सकते हैं, या y डैश से लिख सकते हैं, या y f डैश x से लिख सकते हैं, या d f d, और यहाँ पर ये वाला फंक्शन लिख देंगे, नीचे dx हो गया। अब एक चीज इसमें सीखना है, यहाँ तक आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। अब हम मिटा लेते हैं इसको। तो यहाँ तक ले आपको हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब क्या है, प्रथम अवकलज सिद्धांत। ये प्रथम अवकलज सिद्धांत क्या है, यानी कि प्रथम अवकलज सिद्धांत। अच्छा प्रथम अवकलज सिद्धांत क्या है, प्रथम ओ वो को लो जो अवकलज सिद्धांत, सिद्धांत के अनुसार सीखना है। क्या मान लो, अच्छा यहाँ पर ये क्या हम देख रहे थे, तो यहाँ पर ये भी हम एक प्रश्न, एक फंक्शन लिए थे, मतलब एक फलन लिए थे y बराबर fx। तो हमको अवकलज निकालना है। क्या निकालना है, अवकलज। किसके अनुसार, प्रथम अवकलज सिद्धांत के अनुसार। अच्छा प्रथम अवकलज सिद्धांत के अनुसार निकालेंगे तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है f डेरिवेटिव x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 इन 0। ऐसे फलन में क्या हो जाएगा, मतलब प्रांत में क्या हो जाएगा, x प्लस h माइनस fx बटा क्या हो जाएगा h। थोड़ा सा हमको इसको समझना है, थोड़ा सा
क्या है ये समझना पड़ेगा हमको इसको। तो आप लोग 11th में पढ़े होंगे लिमिट, क्या पढ़ेंगे लिमिट। अच्छा लिमिट क्या है, लिमिट को शॉर्टकट में लिखा जाता है LIM, जहाँ x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 मान लो fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, ऐसा करके हमको जानना पड़ेगा, ऐसा सोचना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या समझा रहे थे, लिमिट। लिमिट क्या है, तो लिमिट को शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं LIM x। अच्छा इसको क्या पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ते हैं x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0। अच्छा x टेंड्स टू 0 के मतलब क्या होता है, x टेंड्स टू 0 के मतलब होता है, अगर मतलब होता है x का मान 0 से तनी को छोटा, 0 से तनी को छोटा, या क्या होता है x टेंड्स टू दी का मान 0 से तनी को बड़ा, यानी कि 0 से तनी को छोटा है तो यहाँ माइनस लिख दिए, और 0 से तनी को बड़ा है तो यहाँ क्या लिख दिए हैं, प्लस लिख दिए हैं। दूसरी बात यहाँ पे, अच्छा क्या लिख सकते हैं, अगर x टेंड्स टू दी ऐसे लिखा, क्या लिखेंगे x टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं इसको। x टेंड्स टू इसको क्या पढ़ा जाता है, x टेंड्स टू 0, इसको क्या पढ़ा जाता है, इसको पढ़ेंगे x टेंड्स टू 0। अच्छा अगर यहाँ माइनस है तो x टेंड्स टू लेफ्ट 0 भी बोल सकते हैं या राइट 0 भी बोल सकते हैं। तो कहे कि मतलब है, यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ थोड़ा आपको क्या दिया, हमको निकालना था इस फंक्शन को अवकलज निकालना था, अवकलज निकालना है। और कौन सा मेथड से निकालना है, प्रथम अवकलज सिद्धांत के अनुसार, जिसका फार्मूला होता है f डेरिवेटिव x। इसको क्या पढ़ते हैं, f डैश x या f डेरिवेटिव x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h, क्या x यानी कि क्या पढ़ते हैं, तो x प्लस h माइनस fx क्या है, कि फलन है, x क्या है, x में फलन का जो x का कोई वैल्यू दे ले रहेगा, और बराबर में नीचे h। एक फार्मूला आप कर लीजिएगा, प्रथम अवकलज सिद्धांत का फार्मूला क्या, कैसे पढ़ेंगे, f डेरिवेटिव x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f इंटू एक्स प्लस h माइनस fx बटा h। h का मान आपको दिया रहेगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। h का मान कुछ भी दिया रहेगा तो उससे एक मरते 0 से तनी छोटा ले लेंगे, एक मरते तनी को बड़ा। इसके बाद एक आता है, यहाँ पर दिया है किसी फलन fx का x बराबर a पर अवकलज क्या होगा। मतलब कोई फलन दे ले है fx और कोई बिंदु दे ले है x बराबर a, कह रहा है कोई फलन दे दिया और कोई बिंदु दे दिया, कह रहा है इस बिंदु पर इस फलन का अवकलज क्या होगा। प्रश्न है क्या है, किसी फलन है fx, ठीक है, और x बराबर कोई बिंदु दे दिया, कह रहा है इस बिंदु पर इस फलन का अवकलज क्या होगा। यानी कि यहाँ पर दिया गया है किसी फलन fx का x बराबर a पर ओबो को लो जो अवकलज, तो क्या होगा, x बराबर a पर तो जाएगा f डेरिवेटिव a, क्या जाएगा f डेरिवेटिव a। का है तो x बराबर a पर नहीं निकाल रहे हैं, जहां अब देखो यहाँ पर a x है, x के जगह पर a बैठ जाएगा, और क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a। जहां जहां x है वहां वहां की बैठ गया a, नीचे क्या हो जाएगा h। तो एक फार्मूला यहाँ से हो गया डेरिवेटिव का अवकलज ज्ञात करने के लिए। अब इसका अस्तित्व देखेंगे कि इसका अस्तित्व होगा या नहीं होगा, मतलब कोई फलन दे दिया गया तो कर अवकलनीयता होगा या नहीं होगा, इसको कैसे हम लोग जांच करेंगे ये देखना है। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को पीछे कर करके जरूर देखिए आप लोग। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे, लिखा है
किसी फलन का किसी बिंदु पर ओबोकोलोजो अवकलज मतलब किसी फलन का किसी बिंदु पर अवकलज यानी कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। मान लेते हैं इसमें अब हमको क्या है, किसी फलन का किसी बिंदु पर अवकलज कैसे निकालते हैं। मतलब ये बात हम पहले बताए हैं कि सब निकालने से पहले हमको जांचना पड़ेगा। मतलब कोई फंक्शन दे देगा और आपको बोल देगा कि इसका अवकलज निकालिए, तो हो सकता है कोई फंक्शन का अवकलज निकले और कोई फंक्शन का अवकलज नहीं निकले। तो पहले उसको जांचेंगे कि यह फंक्शन का अवकलज है या नहीं। तो इसके लिए मान लेते हैं, माना कि फलन f(x) x बराबर a पर ओबोकोलोनिस्कनीय अवकलनीय होगा। यदि कब होगा अवकलनीय होगा? यदि पहला नंबर में LHD का फुल फॉर्म क्या होगा? लेफ्ट हैंड ड्राइवेटिव। LHD का फुल फॉर्म क्या होगा? लेफ्ट हैंड ड्राइवेटिव। लिख लीजिएगा आप लोग, लेफ्ट हैंड ड्राइवेटिव। क्या है लेफ्ट हैंड ड्राइवेटिव? लेफ्ट हैंड ड्राइवेटिव निकालेंगे कौन सा बिंदु पर? ए बिंदु पर ना। तो यहाँ पर ये लिखेंगे क्या चीज? ए तनिगो छोटा। लेफ्ट हैंड में ए लिखेंगे, ए से तनिगो छोटा, ए से तनिगो छोटा। अच्छा, ए से तनिगो छोटा क्या है सर जी? मान लो x बराबर दे दिया 2 और 2 से तनिगो छोटा लिखना है, क्या लिखोगे तुम? 1.9 लिखेगा, 1.90 लिखेगा। क्या 2 से तनिगो छोटा नहीं है? 1.99 लिखेगा। 1 से छोटा नहीं है? 1.999 लिखेगा। क्या 1 से 2 से छोटा नहीं है? 2 से छोटा है कि नहीं? उसी प्रकार मान लो ऐसे कर दिया x, एक मतलब क्या हो गया? एक मतलब हुआ x टेंस टू 2 से तनिगो छोटा, यानी कि x का मान 2 से तनिगो छोटा। तो 2 से तनिगो छोटा क्या है? 1.99। ऐसे आपको लिखा रहे, मान लिया जाए ऐसे लिखा रहे। अगर मतलब क्या हुआ कि x का मान 2 से तनिगो बड़ा, तो 2 से तनिगो बड़ा क्या होगा? 2.9। अगला क्या हो सकता है? 2.99। यही हो सकता है, 2.999 होगा। और क्या हो सकता है? यही हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले हम क्या लिखें? किसी फलन का किसी बिंदु पर अवकलज। किसी बिंदु पर अवकलज पे यहाँ आप निकाल ही चुके हैं। अब हमको कोई फलन का अवकलज निकलेगा या नहीं निकलेगा तो उसको हमको जांच करना है। कैसे करेंगे? दो उसके 3 कंडीशन हो सकते हैं। पहला LHD निकालना पड़ेगा, दूसरा RHD निकालना पड़ेगा। और LHD RHD का मान अगर बरोबर आ गया तो बोलेंगे या फलन अवकलज, या फलन का अवकलज होगा, या फलन का अवकलज होगा। फिर अवकलज निकाल देंगे अगर ऐसा बोलेगा तो। अब हम निकाल रहे हैं अवकलज, निकाल रहे हैं, निकलिए नहीं रहा, बोल रहे हैं इसमें गलत है। अरे जांच लो ना। तो इसलिए LHD निकालेंगे। LHD का फुल फॉर्म क्या होगा? लेफ्ट हैंड ड्राइवेटिव। F ड्राइवेटिव A का मान तनिगो छोटा बराबर, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? लिमिट। और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ लिखना पड़ेगा क्या? यहाँ लिखना पड़ेगा H टेंस टू A से तनिगो छोटा। F A के जगह पर क्या हो जाएगा? यानी कि x के जगह पर क्या हो जाएगा? A माइनस H। अब प्लस नहीं होगा, काहे यहाँ माइनस होगा? काहे कि A का मान x का मान A से तनिगो छोटा लिख रहे हैं, इसलिए माइनस। और माइनस x के जगह पर F है
बटा क्या हो जाएगा एच। ये तो माइनस में एच, एच के मान क्या क्या में लिखेंगे नीचे माइनस में। माइनस में क्यों लिखेंगे, काहे कि एक्स का मान तनिगो छोटा लिख रहे हैं, तनिगो छोटा, ज्यादा वो छोटा नहीं। दूसरा कंडीशन में क्या निकालना पड़ेगा, आर एच डी। क्या निकालना पड़ेगा, आर एच डी। आर एच डी का फुल फॉर्म क्या होगा, राइट हैंड ड्राइवेटिव। अच्छा, राइट हैंड ड्राइवेटिव में एक्स एकरा पर तनी को प्लस, ओकर मतलब एक्स का मान ही ले रहे हैं, लेकिन उसे तनी को बढ़ा ले रहे हैं, ज्यादा बड़ा नहीं ले रहे हैं। बराबर लिमिट h टेंस टू a के प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा a, यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस h। प्लस h का है लिखा मास्टर, का है कि x का मान तनी को बढ़ा ले रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस f a हो जाएगा, नीचे में h हो जाएगा। ये दो कंडीशन हो जाएगा। और दूसरी बात क्या, तीसरा कंडीशन में क्या करेंगे, जांचने के लिए था f ड्राइवेटिव a माइनस बराबर होना चाहिए f ड्राइवेटिव a प्लस। फिर से थोड़ा सा बात समझिए। पहले तो आपको कोई फंक्शन दे देगा, कोई भी फंक्शन दे देगा, जैसे यहाँ हमने एक फंक्शन लिया है और बोलेगा कि इसका अवकलज निकालिए, और आपका अवकलज आपसे निकलिए नहीं रहा है, तो पहले जांच लेंगे। जचाएगा कैसे, तो इसका 3 कंडीशन ध्यान में रखना पड़ेगा। पहले निकालना पड़ेगा LHD। LHD निकलेगा कैसे, तो ये वाला x का मान लेंगे, वही वाला यहाँ पर लिख देंगे, और एक तनी को छोटा सोच के रखेंगे, f ड्राइवेटिव x, और एक तनी को छोटा दिखाने के लिए माइनस लगा देंगे। लिमिट h टेंस टू a, h क्या है, h के जगह पर तुम x भी लिख सकता है, a माइनस h माइनस f। दूसरा RHD निकालना पड़ेगा, तो RHD कैसे निकलेगा, f ड्राइवेटिव a प्लस बराबर लिमिट h a के मान तनी को बड़ा, काहे कि प्लस में लिए तो a का मान तो h का जो मान रखेंगे, जो बराबर में x का मान दिया रहेगा वो तनी सा बड़ा वाला रखेंगे। आप बड़ा है इसीलिए बीच में प्लस, इतना लिख देंगे। उसके बाद ये दोनों का आंसर बराबर होना चाहिए, बराबर है तो हम लिखेंगे, बराबर है तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे यह फलन 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 x बराबर a पर अवकलनीय है। क्या लिखेंगे, अवकलनीय है, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। अगर यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या क्या हम लोग आज सीख पाए हैं इस क्लास में, हम लोग क्या सीख रहे हैं, अवकलनीयता, ओ बो को अलो नियता, अवकलनीयता। सबसे पहले अवकलनीयता में या अवकलज बोलो या अवकलन बोलो, अवकलन बोलो। तो इसमें हम लोग पहला सीखें कि y बराबर अगर कोई फलन f(x) है, इसका अवकलज अगर निकालना हो, अगर इसका अवकलज निकालना हो तो यहाँ पर x है तो x के सापेक्ष अवकलन लिख लेगा। अगर यहाँ t रहता तो t के सापेक्ष अवकलन निकलता। अगर यहाँ z रहता तो z के सापेक्ष अवकलन निकलता। लेकिन y बराबर जो फलन दिया है क्या दिया है, x दिया है, तो केकर सापेक्ष अवकलन निकलेगा, x के सापेक्ष लिख लेगा। यहाँ लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अवकलज कैसे निकलता है, यही मेथड सबको अपनाना है एकदम। लिमिट वाला छोड़िए, एक आओ हिसाब आएगा तो बनाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा यही मेथड पूछेगा। तो कैसे लिख लेगा, तो डिप्रिसिएशन निकाल रहे हैं तो यहाँ लगाएंगे डी, ये वाला की लिख देंगे बाई, केकर सापेक्ष, x के सापेक्ष, नीचे लिख देंगे x, उसी प्रकार में इन्हें लिख देंगे डी, और क्या लिख देंगे fx। केकर सापेक्ष, तो x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। इसके बाद हम लोग क्या सीखें, हम लोग क्या सीखें, प्रथम फलन अवकलन। छोड़िए वो सब वीडियो भी देख सकते हैं आप पीछे जाके। एक बाद नया में आइए थोड़ा, मतलब ओ बो को लोनो अवकलन का कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या कुछ महत्व फार्मूला है,
तो हम लोग किस पे बात कर रहे थे? अब कलज पे बात कर रहे थे। किस पे बात कर रहे थे? अब कलज। अच्छा, कोई अगर पूछेगा कि इतना शॉर्ट आउट क्यों पढ़ा रहे हैं सर, तो हमारे पास समय देखिए बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको इतना अच्छा से अच्छा पढ़ा देंगे ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा से बना सके। उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और उन चाप के जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, अगर हम कुछ सवाल करते हैं तो उसको हाँ या ना में जवाब जरूर दें। तो अवकलन का कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला अब अवकलन का कुछ फॉर्मूला। तो पहला नंबर में मान लिया जाए u प्लस भी है। u प्लस क्या है? भी। हमको क्या निकालना है? अवकलन केकर सापेक्ष? तो मान लिया जाए x के सापेक्ष, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष। समझ लिए, हमेशा हम x के सापेक्ष समझेंगे। वो तो हम बताइए दिए कब x के सापेक्ष निकालना है, कब t के सापेक्ष निकालना है, कब z के सापेक्ष निकालना है। वो फलन में वैसा बोलेगा तब तुमको किसके सापेक्ष निकालना है? x के सापेक्ष निकालना है। इसे मान लेते हैं नंबर 1 में y बराबर u प्लस भी कर लेते हैं। और हमको x के सापेक्ष हमको अवकलन निकालना है। कैसे निकालेंगे? यहाँ लिखना पड़ेगा शॉर्ट में, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा लिखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे अब? यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन निकालें, यहाँ लिखेंगे d, यहाँ की लिख देंगे y बटा नीचे किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष, नीचे लिखेंगे x बराबर u है ना, तो लिखेंगे d, आई वाला की लिखेंगे u, नीचे क्या कर देंगे? x का है कि x के सापेक्ष प्लस। ये सब ना एकदम बहुत अच्छा से सीखिए, एकदम VVI है ये सब। क्या है? VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। dv बटा dx होगा पहला फॉर्मूला। दूसरा में मान लिया जाए y बराबर में दे दे आपको u माइनस भी। अब बोलेगा x के सापेक्ष डिप्रिसिएशन निकालिए, तब कैसे निकालिएगा? तब कैसे निकालिएगा आप? तो यहाँ एक बार देख लेते हैं उसको भी। तो यहाँ लिखना पड़ेगा x के, ऐसे लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर लिखेंगे d, यहाँ लिख देंगे y, क्या लिख देंगे नीचे? dx। क्यों लिखते हैं? काहे कि हमको y का डिप्रिसिएशन करना है। डिप्रिसिएशन कर रहे हैं तो d लगा दिए और y लिख दिए। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो नीचे क्या लिख दिए? x लिख दिए, d कर दिए, x लिख दिए, हो गया x के सापेक्ष डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन करना है क्या कर? u का, यहाँ लगाएंगे d, यहाँ लिखेंगे u। किसके सापेक्ष करना है? x के, नीचे लिखेंगे x माइनस, माइनस तो माइनस, फिर एकराब करना है। क्या करना है? डिप्रिसिएशन करना है। तो d किसको? v को, तो v लिख दिए। किसके सापेक्ष करोगे? x के सापेक्ष, नीचे x हो गया। बस जैसे एकदम बोल रहे हैं ना वैसे आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा नंबर में थोड़ा आ जाते हैं। तीसरा में क्या है? मान लो y बराबर में u इंटू भी है। u इंटू क्या है? भी। और हमको क्या करना है? इसका अवकलज करना है, या क्या करना है? अवकलन करना है, या क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तब कैसे करेंगे? किसके सापेक्ष करेंगे? x के सापेक्ष। तो लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, y के डिप्रिसिएशन करना है तो लिखेंगे dy। किसके सापेक्ष? x के, नीचे लिखेंगे dx बराबर, देखो u इंटू भी है ना, तो u इंटू भी रहे तो इसका डिप्रिसिएशन कैसे करेंगे सर? तो एक बार u को कॉमन लिया जाता है, एक बार u को क्या लिया जाता है? कॉमन। अब v के क्या करते हैं? डिप्रिसिएशन। v के क्या करेंगे? डिप्रिसिएशन। फिर से y बराबर u इंटू भी, y बराबर क्या है? u इंटू तो y बराबर क्या है? u इंटू भी। y बराबर क्या है? u इंटू भी।
तो u इंटू भी है, इसका डिप्रिसिएशन कैसे करेंगे? तो पहले तो y का डिप्रिसिएशन कर दिए, d लगा दिए, y लगा दिए, x के सापेक्ष करना है, एकदम याद रहेगा किसके सापेक्ष करना चाहिए, एकदम हमेशा याद रहना चाहिए, x के सापेक्ष लिख दिए। अब हमको u इंटू भी है, अब कैसे करेंगे? या तो इच्छा है पहले u कॉमन ले लो, या तो पहले v कॉमन ले लो। कॉमन कैसे लिया जाता है? तो देखो u कॉमन ले लिए और v का डिप्रिसिएशन करेंगे, तो यहाँ d लगा देंगे, यहाँ v लगा देंगे, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष लिख दिए। u इंटू भी है तो यहाँ करेंगे प्लस। अच्छा, u तो कॉमन ले लिया एक मरते, अब क्या बचा? v, तो एक मरते v का कॉमन ले लीजिए और u का कर दीजिए कौची? डिप्रिसिएशन। फिर से हमको y बराबर u इंटू भी है और करना है उसका क्या चाहिए? डिप्रिसिएशन। एकदम ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम समझना, सबको एकदम समझ में आना चाहिए। अगर ध्यान से मेरा वीडियो देखोगे ना, मैं एक एक चीज समझा दूंगा, ये गारंटी देता हूँ। तो y बराबर क्या है? u इंटू भी। y का डिप्रिसिएशन समझ में आया होगा, u इंटू भी में लोचा है। u को लिए हैं कॉमन, u को क्या लिए हैं? कॉमन, और v के क्या किए हैं? डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन कैसे किया जाता है बताया है। v का डिप्रिसिएशन क्या करना है? तो d लगाइए, v लगाइए, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो नीचे dx लिख दीजिए, हो गया। प्लस u इंटू भी में यहाँ क्या फॉर्मूला में आता है? प्लस। अब v कॉमन लिए, v कॉमन लिए तो बच कौन गया? u बचा, तो u को डिप्रिसिएशन करना है, d लगाएंगे, u लगाएंगे, x के सापेक्ष हो गया। और इसका चौथा फॉर्मूला आता है y बराबर, मान लो आपको u बटा v रहे, तब कैसे आप कलज निकालोगे? मान लो ऐसा फॉर्मेट रहे, तब कैसे निकालोगे? अगर ऐसा फॉर्म में रहे तो कैसे आप निकालोगे, ये समझना पड़ेगा। तो पहले तो लिखना ही पड़ेगा तुमको कि डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहले इसका डिप्रिसिएशन करेंगे, तो आसान है, d लगा दिए, y लगा दिए, x के सापेक्ष करना है, dx लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, u बटा v का डिप्रिसिएशन कैसे करेंगे सर? तो इसमें हमेशा v को कॉमन लिया जाता है। क्या लिया जाता है? v को। v कॉमन लेंगे और u का डिप्रिसिएशन करेंगे। अब u का डिप्रिसिएशन कैसे करते हैं सर? तो d लगा दो होने, यहाँ u लिख दो, क्या कर सापेक्ष करे चाहो? x, यहाँ लिख दो dx, हो गई। लेकिन चला u बटा v का फॉर्म रहे, अगर बटा के फॉर्म रहे तो यहाँ माइनस होता है, और गुना का फॉर्मेट रहे तो यहाँ प्लस होता है। यह बुद्धि लगाना है। गुना के रूप में रहे, फलन गुना के रूप में हो तो यहाँ प्लस, फलन बटा के रूप में रहे यानी कि भागा के रूप में रहे तो यहाँ क्या होगा? माइनस। ठीक है भाई, y बराबर u बटा भी सर बटा के रूप में है। चला बटा के रूप में हो तो डिप्रिसिएशन हो गया। एकरा में हमेशा बटा वाला केकरा कॉमन लेना है? v के। v कॉमन लेनी तो बचलो की u के होते डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन कैसे हो बता ही दिए बुक के। है बटा में तो मास्टरबा कहल की कोची माइनस होता। ठीक, अब हमको v कॉमन ले लिए तो बचा कौन? u, तो यहाँ ले लेंगे u। अगर u अब कॉमन लिया है तो बचल कौची? v, तो हो जाएगा dv बटा dx। अगर बटा में हो जाएगा v स्क्वायर। क्या हो जाएगा? v स्क्वायर। फिर से एकदम बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पहला, अगर कोई फलन u प्लस v के रूप में रहे, मतलब प्लस के रूप में रहे, अगर कोई भी फलन u प्लस v के रूप में रहे, आपको अगर डिप्रिसिएशन पूछे, अर्थात हिंदी में अवकलन पूछे या अवकलन पूछे या डेरिवेटिव पूछे, तो पहले dy बाई dx कर देंगे, फिर u का डिप्रिसिएशन करेंगे तो d लिखेंगे, u लिखेंगे, और किसके सापेक्ष करना है? x के सापेक्ष, तो नीचे कर देंगे dx। प्लस है जो प्लस, v का डिप्रिसिएशन करना है तो d लिखें और v लिखें, और नीचे में क्या लिख दिए? dx। x के सापेक्ष करना, ये कंप्लीट। ये हो गया आपका अवकलज हो गया। दूसरा बात, अगर y बराबर u प्लस v रहे, इसका डिप्रिसिएशन करना है तो डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d का डिप्रिसिएशन करेंगे, d लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे, और किसके सापेक्ष कर रहे हैं? x के सापेक्ष कर रहे हो तो यहाँ पर लिख देंगे dx। dx हो गया। u का करना है तो d डिप्रिसिएशन करना है तो d लिखें, यहाँ u लिखें, किसके सापेक्ष करना चाहते हो तो x के सापेक्ष, नीचे dx। माइनस v का करना चाहता है तो d लिखेंगे, v लिखेंगे, किसके सापेक्ष करना चाहता है?
एक्स के सापेक्ष था dx। ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए थोड़ा सा गलत या सही हो तो आप खुद से सुधार कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ तक समझ गया। एक फंक्शन y बराबर u इंटू वी लिखे, अब इसका करना है y का करना है तो d लिखे, y लिखे, x के सापेक्ष कर दिए। u इंटू वी में थोड़ा दिमाग लगाना, दिमाग इसीलिए लगाना u इंटू वी है, u को पहले लेंगे कॉमन, अब v का कर देंगे डिफ्रेंशिएशन, u का लिए कॉमन, अब v का कर देंगे डिफ्रेंशिएशन है इंटू, तो यहाँ करना पड़ेगा प्लस, एकदम रट लीजिए, रहे गुना में तो यहाँ क्या होगा प्लस। जहाँ भी बैठा है हाँ ना में जवाब देना है एकदम बोल बोल के, चुप्पे चुप्पे रहेगा तो नींद आ जाएगा और वहीं सो जाइएगा। फिर अभी क्या है, अभी लिए v को कॉमन तो u का डिफ्रेंशिएशन, उसी प्रकार y बराबर u बटा v है, तो u बटा v बटा के फॉर्मेट रहे, सबसे पहले v के कॉमन लीजिए, u का डिफ्रेंशिएशन कीजिए। डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है यहाँ बहुत अच्छा से बताया गया है इस फॉर्मेट में। चलो तो यहाँ से v कॉमन लिए, u का डिफ्रेंशिएशन किए, माइनस उसी प्रकार u कॉमन लिए तो v का डिफ्रेंशिएशन किए, हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा v स्क्वायर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज पूरा यहाँ तक आपको समझ में अच्छा से आया होगा। थोड़ा सा आज और आगे देखते हैं।